नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहां पर किसान मौजूद है, उनका खाना पीना सब कुछ यहां पर चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर इन लोगों ने अपना बिस्तर लगाया हुआ है, नारे लगा रहे हैं यहाँ पर ये लोग। इस वक्त दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है, तो यहाँ पर खाना चल रहा है बाकायदा। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है, पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अपने हक की आवाज़ वो बुलंद करके रहेंगे। सरकार के सामने जो उनकी मांगे हैं वो अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसानों का खाना चल रहा है इस वक्त, यानी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान मौजूद है। इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं। हालांकि लगातार वो सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 7वां दिन है किसानों के इस आंदोलन का। आप देखिए कि किस तरह से नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है लोगों की तरफ से। बाकायदा इन लोगों ने पोस्टर्स लेकर यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपना तेज कर दिया है। साथ ही साथ नारेबाजी इनकी लगातार जारी है। इनसे बातचीत हम करेंगे। होश में आओ, होश में आओ। सरकार से कल आपकी बातचीत हुई है, आपकी जो मांगे हैं क्या वहां से जवाब मिला? देखिए, जो मांगे हमारे उसमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है, जिसको अभी सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना इस मुद्दे पर कोई बात की है। और ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो सिर्फ एमएसपी को लेकर जो बेस है वो एमएसपी है। जब तक एमएसपी को ये अपने बिल में लागू नहीं करते, ये आंदोलन यथावत चलता रहेगा। किसान पहले भी कह चुके, वो महीनों का तो क्या, साल भर का राशन भी अगर लेकर आना पड़ा और साथ में लेकर चले, इसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक एमएसपी क्लियर नहीं होता है, आंदोलन जारी रहेगा। तो कहाँ से यहाँ पर किसान इस वक्त पहुंचे हुए हैं? यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे यूपी से कह रहे हैं और बाकी किसानों को भी रास्ते में रोका हुआ है। काफी अभी कॉल आई है। मेरठ में बहुत बड़ा जत्था रुका हुआ है, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में बहुत बड़ा जत्था है। जो बागपत से लोग इधर से आ रहे थे वो रुके गए हैं। एक बार रास्ता तो खोले ये लोग ना, किसानों की मांग तो मांगने दे, रास्ता क्यों रोक रखा है भाई? सरकार कह रही है ना कि वो आपकी बातचीत सुनेंगे, आप आंदोलन खत्म कर दे। आपकी बातचीत सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए तैयार है। कल भी बातचीत हुई। इसमें मैम बात होने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। एक सीधी सी मांग है कि एमएसपी को लागू कर दिया जाए। एमएसपी लागू कर दे, आंदोलन 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि पहले आंदोलन खत्म हो, फिर कोई 2 नुमाइंदे जाकर बात करें, उनको बहला लिया जाए, फुसला दिया जाए, या फिर सरकार ये चाहे दलाल बनकर जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। किसानों की मांग है, हर एक किसान की मांग है। जब तक पूरी नहीं होगी, आंदोलन किसान करेंगे और हम लोग पूरा तन मन धन से उनका साथ देंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी जैसे था वैसे ही रहेगा। मैम, ये कहने आप लिख के दो ना, फिर अपने बिल में रखा ही नहीं है। देखिए, ये किसान आंदोलन पहले भी बहुत होते आए हैं। प्रधानमंत्री को खुद किसानों के पास आना पड़ता था, आते थे। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए, इतने अहंकारी हो गए कि पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है और वो एक शर्त के साथ में बुलाना चाह रहे हैं कि आप आ जाओ। यार, प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ेगा, अमित शाह जी को भी आना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। चाहे कितना भी इसको बदनाम करने की कोशिश कर ले सरकार, ये आंदोलन अब ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हम लोग जुड़ते आ रहे हैं, लोग जुड़ते रहेंगे। ये किसान गरीब मजदूर की सरकार है। ये सरकार किसानों ने बनाई है। इसे उखाड़ने का काम भी सरकार का किसान यूनियन और ये किसान गरीब मजदूर ही करेंगे। इन्होंने बनाई थी, यही उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने पत्ती और पुराली पे भी मुकदमे कायम करने शुरू कर दिए किसानों पे। ये पता नहीं कहाँ से नियम कानून निकाल के ला रही है। जो ये कायदे कानून ये ला रही है ना, या तो इन्हें वापस करे या इसमें संशोधन करे। हम कल गए थे, हमारे चौधरी साहब, टिकैत साहब मंत्री जी से मिलने के लिए, कृषि मंत्री से। उन्होंने कहा कि कल आप धरना उठा लो। हमने कहा धरना बरकरार चलता रहेगा। जत्था आज 1 लाख की तादाद में गांव क्षेत्र और हमारे जिले से लोग बाग यहाँ इकट्ठा हो जाए। कल यहाँ पर 3 लाख लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और दिल्ली का कोई भी कोना नहीं बचेगा जिसमें दूध पानी सब बंद कर दिया जाएगा। कोई सब्जी वगैरह, कोई बाहर से कोई भी रोड बंद, सब टोटल। मोदी को सुनना। इससे आम जनता को भी तो परेशानी होगी ना। आम जनता तो हम है ना। आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, जो और किसान के अलावा जो आम जनता है उनको भी तो परेशानी होता है। किसान गरीब मजदूर ही है सब, ये सभी। हम तो अब भी परेशान हैं,
फिर भी परेशान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो 4-5 दिन से यहाँ पड़े हैं, हमारा कोई पता सता लेने वाली सरकार है ही नहीं। अभी कोरोना काल में भी तो यही हुआ था, लोगों को सब्जियां नहीं मिल पाई ढंग से, किसी को ये नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं है, 1 महीना 2 महीना सरकार को सुनना पड़ेगा, हम किसान के साथ है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी, जब एक बात तो बताओ मैडम, जब किसान अब इतना दुखी है, आप बोल रहे कि जब यहाँ कोई सब रास्ता रुक जाएगा तो आम पब्लिक को भी वो होगा दिक्कत। जब हमें इतनी दिक्कत है तो वे भी तो हमारे भाई है, वे भी कुछ दिन हमारे क्या परेशान रह ले। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, सब हमारे भाई है, वे भी हम ये इतनी सरकार इतनी तानाशाही सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दिया जाए, और जो 14 दिन से ज्यादा दिन होते हैं तो ब्याज सहित दिया जाए। 1 साल हो लिया, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, फीस नहीं जमा हो रही, हम बुरे तरीके से दुखी है। हम इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दे गई है, हमारा चेतावनी है किसानों का। मेरे घर पे मेरा धान पड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक दाना भी नहीं तोला गया। और घर में शादी थी, वो ही मैं छोड़ के आया हूँ बिल्कुल। और जो कि यहाँ इस समय हम लोग डटे हुए हैं, लेकिन जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं ले गए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम जिला हरदोई से काफ़ी लोग आए हैं और ट्रालियाँ भर भर और आ रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की समस्या है वो उसका हल हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हाँ, संशोधन हो जाए या MSP की गारंटी ले। मैं आज मंडी की स्थिति में हम ये बताऊं कि इन्होंने 1888 रुपये रेट कर रखा है, और मेरा धान मैं मंडी पे लेके गया था सैंपल के लिए, 800 750 में मांगा गया। और जब कांटे पे ले गए, उन्होंने सैंपल निकाला, उसे दल दिया, कहने लगे ये धान बिल्कुल टूट रहा है, आपका किसी काम का नहीं। आज हमारी ये स्थिति है कि हमें यहाँ हरदोई से चल के यहाँ आना पड़ा, इसीलिए कि हमारी जो फसलें हमने दिन रात मेहनत करके उगाई हैं, वो सब बर्बादी की ओर लिए जा रहे हैं किसानों को। हम बात तो ये है मैम कि जब हम इन्होंने MSP तय कर दी, तो उस MSP पर खरीदारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों उससे नीचे 800 और 900 को किसानों को गेहूं बेचना पड़ रहा है, धान बेचना पड़ रहा है? और फिर अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बना रहे? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो MSP से नीचे धान खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। इसका मतलब सरकार ने खुद ऐसे दलालों को किसानों के पास तक भेजा है ताकि उनकी फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर और मंडी तक पहुंचाया जा सके। अगर किसान अपना धान लेकर, अपना अनाज लेकर मंडी जाते हैं तो उन्हें तमाम कमियां निकाल कर वापस भेज दिया जाता है। फिर वही किसान, ये झूठे जुमलों की सरकार है। 1877 रुपये में अभी हमारे सरदार जी ने बताया है गन्ने का, उसका धान का रेट था सरकारी 850 रुपये प्रति क्विंटल चावल जा रहा है खुद, देखिए। और एक बिसलरी की पानी की बोतल 20 रुपए की है। और किसान का धान जो दिन रात कमाता है और पसीना और खून पसीना करके मेहनत करके खेतों में सिंचाई करके अपने मेहनत से धान को उगाता है, गन्ने को उगाता है, उसकी कीमत कोई कीमत नहीं लगाई जाती। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि या तो इस कानून को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। इसमें आम आदमी पिस रहा। जब हमारा आलू होता है उस टाइम तो ये 8 रुपया 5 रुपया में बिकता है। आज वही आलू इन व्यापारियों के हाथ में जाके 40 रुपया और 40 से लेकर 100 रुपया तक प्याज पहुंच गया। ये सिर्फ जो काला बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, इसीलिए आम पब्लिक को भी इसकी तकलीफ इसे झेलना पड़ता है। और जब तक किसान दुखी रहेगा, पूरा आम पब्लिक सब दुखी रहेगी। इसलिए ये जो ढीठ बनी बैठी सरकार, इसको सोच लेना चाहिए। जो जहाँ पे किसान हैं उनकी परेशानी समझनी चाहिए और ये अपने कानून वापस ले और MSP की गारंटी लें। जो नीचे इससे खरीदे, जो भी इन्होंने तय कर रखी है MSP, उससे नीचे खरीदे तो उनको जेल का प्रावधान होना चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सबसे नीचे वाला, कम से कम वो तो किसान को मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं जो हमारा समर्थन मूल्य है वही हमें दिया जाए। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से। आप किसानों के समर्थन में? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली हमने ये सोचा कि हमारे भाई बहुत दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक खाने पीने की परेशानी भी होगी, और जैसा कि सबको मालूम है कि कोविड का समय चल रहा है, तो हमने सोचा कि अपनी तरफ से कुछ सेवा कर दी जाए। तो मास्क बांटने का हमने आज रखा और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी किया और अपना पूर्ण समर्थन भी दिया, क्योंकि ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, अपने वजूद को संभालने की और स्थापित करने की मांग है।
और जीवन की मांग है, इसलिए हम लोग इस मांग को समर्थन देते हैं और अपने किसान भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। और वो इसलिए भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मेरे घर में खेती होती है और मुझे पता है कि पूरे जो है साल एक किसान बैसाख का इंतज़ार करता है कि जब बैसाख की फसल होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, जब बैसाख की फसल आएगी तो मैं अपने कर्जों को उतारूंगा। और आज वो देश का अन्नदाता, भाग्य विधाता ऐसे सड़कों पे भटक रहा है। तो अगर इसमें किसी की आंखों में आंसू ना आए और उन पर तरस ना आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। मैम आप कहाँ से आई हैं? और हाँ, मेरठ से हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं, वैसे रहते नोएडा में हैं। हम किसानों के समर्थन में ही आए हैं। आप भी किसान की बेटी है? हाँ जी, हम भी किसान की बेटी हैं, हमारे घर में खेती होती है और मुझे लगता है 80% जनसंख्या भारत की किसान से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और किसानों के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। किसानों के हम साथ हैं कदम से कदम मिलाकर। उनके लिए कुछ खाने पीने का राशन सामग्री और कुछ मास्क हम आज यहाँ लेके आए हैं और जरूर पूछेंगे उनको क्या ज़रूरत है, उनको वो चीज़ें भी हम लेकर यहाँ पर आएंगे। देखिए, आंदोलन जो है होते हैं, लेकिन ये लोग क्या हैं कि किसी न किसी तरह से इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये नहीं किया तो कुछ और प्लान लेके आएंगे। किसान को इस तरह मुट्ठी में कर लेंगे ये कि वो इन्हीं के इशारे पे काम करेगा, वो अपना उनका कोई अधिकार अपनी फसल पे कुछ नहीं होगा ना रेट पे। बंधवा मजदूर बन के रह जाएगा और हमें बंधवा मजदूर नहीं बनना है। तो ये है इनका क्या है कि जो मेहनत कर रहा है, जो इस देश को अन्न दे रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से किसान एकदम उग्र आंदोलन पर उतारू हैं। किसानों ने साफ कर चुका है कि वो अपना हक लेकर लड़े रहेंगे और इसी को लेकर लगातार आज 7वें दिन उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरे खाने पानी के इंतजाम के साथ किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने कैमरा पर्सन को मैं कहूँगी कि बाकी की तस्वीरें जो है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर बिस्तर लगाया हुआ है किसानों ने और यहाँ पर सोने का, खाने पीने का पूरी तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। यानी किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2-4 महीने नहीं बल्कि अगर 1 साल तक भी उन्हें यहाँ पर डेरा जमाना पड़े तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ और यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आप लोग का विरोध लगातार जारी है, आज 7वां दिन आंदोलन का है। क्या लगता है कुछ असर हो रहा है सरकार पर? कल पता चलेगा। अगर न हम आर पार के मूड में, अगर नहीं असर पड़ेगा तो घेर दिया जाएगा सर। आर पार किस तरह से, क्या करेंगे, क्या तैयारियां? चाहे हमें 6 महीने हो जाओ, देखो ट्रैक्टर ट्रोली है, सब माल है, खाने पीने का, गैस सिलेंडर है, जो रास्ते जाम करेंगे। कल को सब दिल्ली सील कर दी जाएगी अगर हमारी बात नहीं मानी गई। अच्छा, कल जो बातचीत हुई आपकी, उसमें क्या कुछ नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया क्या? अभी कोई नतीजा नहीं निकला। इस सरकार से कम उम्मीद है जिसने हमारे सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए होते हैं। इससे क्या उम्मीद करें? जो यूँ कह रहा था कि मैं 22 में डबल आमदनी कर दूंगा, वो हमारी आधी होगी। गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा और ये किसान विरोधी सरकार है। हम समझा रहे हैं, अगर नहीं समझ में होगा तो हम फिर यहाँ दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली को जाम करने की तैयारी है। और कल भी आपकी एक बैठक होने वाली है 3 दिसंबर को। हाँ, कल डेलीगेशन जाएगा, अगर हमारी बात ना मानने गई हम दिल्ली जाम कर देंगे। अब ठंड में आप इस तरह से यहाँ पर है क्योंकि ठंड अब बढ़ता चला जाएगा, जो दिल्ली का पारा है वो गिरता जाएगा। सब बिस्तर के रखे, हम मर भी जाएंगे, वहाँ भी गांव में मर रहे, यहाँ मर जाएंगे। इससे ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकती है सरकार हमारे साथ। हम ठंड में पड़े, हमें आतंकवादी बतावें, कुछ कभी कुछ बतावें। देख लो हमारे ID देख लो, सब देख लो, हम किसान हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। परमात्मा से बुद्धि दे मोदी को। ये रीढ़ की हड्डी है, जब यही टूट जाएगी देश में क्या रहेगा? लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर ही इस सरकार को चुना था, तो अब सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं और किसान देश का अन्नदाता कहा ही जाता है, ये तो गलत ही नहीं है। तो क्या सरकार सुन नहीं रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है आपके साथ है वो हर तरह से। जब 14 में आया, इसने कहा था कि 22 में हम डबल आमदनी कर देंगे, हमारी आधी होगी। सरकार पर हम क्या यकीन करें? ये हर बात झूठ बोल रहे हैं। हमारा रेट नहीं बढ़ा गन्ने का, पेमेंट नहीं हुआ। मोदी ने खुद कहा, हमने सुना कि 14 में ये कहा कि 15 दिन में हम 14 दिन में गन्ना पेमेंट कर देंगे। हमारा 1 साल का पेमेंट रुक रहा। तो क्या इससे पहले बात नहीं की वो गन्ने के पेमेंट को लेकर आपने? कोई सुनता ही नहीं। बात कर ली कई दफ़ा मुख्यमंत्री से, कोई सुना ही नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है, अडानी अंबानी का हाथ की बिकी हुई सरकार है।
परेशान होकर अब आप लोगों ने ये सोच लिया कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं जब तक नहीं मानेगी सरकार। हमने सोच लिया जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हमारे पार कर देंगे, चाहे 26 जनवरी की परेड देखो, हम यहाँ से 15 अगस्त तक देखो। अच्छा, 15 अगस्त तक की तैयारी करके आप? तैयारी है, हम पूरा सामान लेकर आए रहे पूरी मजबूती से, और कल को पूरी भीड़ होगी। परमात्मा ने बुद्धि दे दे, ये बात हमारी मान लें तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो घर चले जाए अपना काम करें। तो देखा आपने किस तरह से पूरी तरह से तैयारी के साथ किसान यहाँ पर आए हैं। उनकी मांगे जायज़ भी है। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे वादा किया था, आय जो है उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अब पहले से भी कम हो गई है। उसी को लेकर किसानों की नाराज़गी है। सबसे बड़ा विरोध इनका एमएसपी को लेकर है, जिस पर सरकार इन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है लिखित में आश्वासन उन्हें दिया जाए, यानी जो नया कानून सरकार ने बनाया है उसमें इसको शामिल किया जाए। और अपनी इन्हीं कुछ मांगों को लेकर किसान यहाँ पर लगातार आंदोलन पर उतारू हैं। कल दिल्ली पूरी तरह से जाम करने की इन लोगों ने ठान ली है। आज कुछ और बड़े नेता इनके यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो कल दिल्ली पूरी तरह से जाम कर दी जाएगी। यहाँ पर मौजूद तमाम किसानों से हमने बातचीत की। उनका सीधा यही कहना है कि कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं। एक दौर की बातचीत कल यानी 1 दिसंबर को हो चुकी है। अब दूसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होगी, क्योंकि 1 दिसंबर को जो बातचीत हुई सरकार भले ही उसे सकारात्मक बता रही हो, लेकिन किसानों का कहना है कि उसमें कुछ खास नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। और अब 3 दिसंबर को सरकार से बातचीत के बाद वो इस पर अपना आगे की रणनीति बनाएंगे। हालांकि रणनीति उनकी तय है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो उनका ये आंदोलन आगे जारी रहेगा तब तक जब तक सरकार उनकी मांगों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देती, तब तक वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ फरहान सिद्दीकी, जनसत्य न्यूज़।